हेलो दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैब चैनल में हम लोग क्या है कि सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल देख रहे हैं। उसके सीरीज ऑफ वीडियोस भी कवर किए और एक प्लेलिस्ट बनाया है, तो आपको क्या है कि सी प्रोग्रामिंग सीखने को भी ईजी रहेगा। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को विजिट नहीं किया तो विजिट करके प्लेलिस्ट को कवर कर सकते हो। तो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस वीडियो कवर करोगे ना तो आप सी प्रोग्रामिंग इजीली सीख पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में क्या है कि हम 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में देखने वाले हैं। क्यों सी प्रोग्रामिंग के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप जब भी सी प्रोग्रामिंग रन करोगे ना तो वो एक पर्टिकुलर असेंबली कोड जनरेट करेगा। असेंबली कोड बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर का जो सेट ऑफ रजिस्टर है उसका यूज़ करता है और इसका अंडरलाइन रजिस्टर हार्डवेयर का यूज़ करता है। तो आप जो भी एक बार माइक्रो प्रोसेसर का जो बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ले लोगे तो आपको क्या है कि सी प्रोग्रामिंग कैसे इंटरनली कोड को रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में आइडिया आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक माइक्रो प्रोसेसर का यहाँ पे आर्किटेक्चर डाला है। तो यहाँ पे ये जो माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है वो हम एक बार जब भी हम ये सब रजिस्टर को कवर कर लेंगे ना इसके बाद देखते हैं। तो इसमें क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर में हमारे पास सेट ऑफ रजिस्टर है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास ये सब सेगमेंट रजिस्टर है, उसके साथ यहाँ पे डेटा रजिस्टर है, जनरल पर्पस डेटा रजिस्टर, और कुछ पॉइंटर रजिस्टर एंड फ्लैग रजिस्टर भी है। तो वो सब रजिस्टर एंड कैसे वो यूज़ पे होता है वो हम एक बार वन बाय वन देख लेते हैं। बाद में ये हम आर्किटेक्चर फ्लो को कवर करते हैं। तो अब रजिस्टर की बात करें यहाँ पे, तो उसमें ग्रुप ऑफ रजिस्टर रहता है कि एक में क्या है कि इसमें हमारे पास 16 बिट रजिस्टर रहता है 8086 माइक्रो प्रोसेसर में, जिसमें लोअर 8 बिट रहता है और अपर 8 बिट 16 बिट का। तो लोअर 8 बिट को आप एल तरीके रिप्रेजेंट, जो एक्स रजिस्टर रहता है उसमें लोअर 8 बिट को एल रजिस्टर कंसिडर कर सकते हो और अपर 8 बिट को आप एच रजिस्टर कंसिडर कर सकते हो। वैसे बी एक्स को आप बी एल एन बी एच एंड सी एक्स को सी एल एन सी एच एंड डी एक्स को डी एल एन डी एच। तो ये सेटअप ग्रुप रजिस्टर, डेटा ग्रुप रजिस्टर है ये चार। और इसके साथ पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर भी है, जैसे एस पी स्टैक पॉइंटर की बात करें, बेस पॉइंटर की बात करें, सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, वो पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर का ग्रुप है। और ये जो है ना चार डेटा ग्रुप का रजिस्टर है। तो डेटा ग्रुप में आप 16 बिट का जो रजिस्टर है वैसे ही यहाँ पे पॉइंटर एंड इंडेक्स भी 16 बिट का ग्रुप रजिस्टर है। तो यहाँ पे क्या कि आपका लोअर एंड अपर रजिस्टर का रहेगा। अपर बिट को आप ए एच बी एच एन सी एच डी एस के तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ना लोअर बिट को आप ए एल बी एल एन सी एल डी एल तरीके रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये रजिस्टर का क्या यूज़ है एक बार वन बाय वन हम देख लेते हैं। तो कैसे टाइप के रजिस्टर है 8086 माइक्रो प्रोसेसर में। तो स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर है उसमें, और इसके साथ जनरल पर्पस डेटा रजिस्टर है और स्पेशल पर्पस पॉइंटर रजिस्टर है, वो सब है। तो जनरल पर्पस डेटा रजिस्टर की बात करें तो हमारे पास एक्स रजिस्टर, जैसे मैंने बताया आपको, वो इसको क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो जब भी आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना तो उसमें जो एक ऑपरेंड रहता है ना वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है, दूसरा ऑपरेंड दूसरे रजिस्टर में या दूसरे मेमोरी लोकेशन में रहता है। तो क्या है कि आपका ऑपरेशन इजीली हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन एक्यूमुलेटर में परफॉर्म होता है। तो आपका एक ऑपरेंड एक्यूमुलेटर में रहेगा तो आप क्विकली ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। तो आपका ये एक्यूमुलेटर तरीके काम करता है ए एक्स रजिस्टर। और बी एक्स रजिस्टर है वो 16 बिट बेस रजिस्टर है। तो कुछ भी मेमोरी लोकेशन में एक्सेस करना है या कुछ सेगमेंट में एक्सेस करना है ना तो आपका ये बी एक्स रजिस्टर एज ए ऑफसेट तरीके काम करेगा, वो एज ए इंडेक्स तरीके काम करेगा पर्टिकुलर सेगमेंट में। वो कैसे काम करता है, अब जब भी हम सेगमेंट की बात करेंगे ना उसमें देखते हैं कि कैसे बी एक्स रजिस्टर का यूज होता है। सी एक्स रजिस्टर की बात करें ना तो एक ऐसे काउंटर तरीके काम करता है। जब भी आप लूपिंग रिलेटेड आपका इंस्ट्रक्शन रहेगा, आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर में कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट है, जैसे लूप रिलेटेड इंस्ट्रक्शन रहेगा ना तो उसमें सी एक्स में आप क्या है कि आपका काउंटर पास कर सकते हो कि इतनी बार मुझे लूप को घुमाना है। तो ये एक लूप रजिस्टर है। तो बी एक्स एक इंडेक्स रजिस्टर या ऑफसेट रजिस्टर है पर्टिकुलर सेगमेंट में, और ए एक्स एक एक्यूमुलेटर रजिस्टर है। डी एक्स की बात करें ना वो एक डेटा रजिस्टर है। तो डेटा रजिस्टर मीन्स आपको कुछ डेटा लोड करना है रजिस्टर में और कुछ आईओ ऑपरेशन करना है ना तो आईओ का जो पोर्ट नंबर है ना तो आप डीएक्स में पास कर सकते हो। तो डीएक्स में जो भी आप पोर्ट नंबर पास किया है ना वो एज ए बाय डिफॉल्ट एज ए पोर्ट नंबर लेगा आईओ ऑपरेशन में। तो कुछ भी आईओ ऑपरेशन आप कर रहे हो ना तो उसमें एज ए पोर्ट नंबर आपको पास करना पड़ता है।
कि कौन से आईओ ऑपरेशन आप कर रहे हो, क्योंकि हर एक आईओ का अलग अलग पोर्ट नंबर रहता है। तो कौन से आईओ का ऑपरेशन आप कर रहे हो ना, तो उसका पोर्ट नंबर आपको पास करना पड़ता है। तो पोर्ट नंबर आप डीएक्स रजिस्टर में पास कर सकते हो। तो ये एक जनरल पर्पस डेटा रजिस्टर है। और पॉइंटर रजिस्टर की बात करें ना, तो आपके पास क्या है कि हमारे 8086 माइक्रो प्रोसेसर में एसपी रजिस्टर है। एसपी रजिस्टर की बात करें ना, तो ये एक स्टैक पॉइंटर है। तो क्या है कि कुछ भी मेमोरी में लोड होता है ना, तो हमारी में मेमोरी में एक पार्ट स्टैक भी है। तो स्टैक में क्या कुछ लोड लोड होता है ना, तो उसमें एक्सेस करने के लिए हम स्टैक पॉइंटर का यूज़ करते हैं। कुछ भी पुश ऑपरेशन करते हैं, पॉप ऑपरेशन करते हैं, जो आपको आइडिया होगा ना, आपने 8086 माइक्रो प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन सेट लिखा होगा ना, तो उसमें पुश पॉप ऑपरेशन रहता है। वो स्टैक पॉइंटर का जो भी पॉइंट करता है ना डेटा, वो पुश एंड पॉप करता है। तो वो स्टैक पॉइंटर आपको उस चीज़ में हेल्पफुल रहता है। और बेस पॉइंटर की बात करें ना, तो जैसे मैंने आपको बताया ना, सेगमेंट में एज ए इंडेक्स तरीके काम करना है, ऑफसेट तरीके यूज़ करना है डेटा सेगमेंट में, तो आप बेस पॉइंटर का यूज़ कर सकते हो। जो आपको हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट है, हम वन बाय वन बाद में देखते हैं वो क्या है सेगमेंट्स। और सोर्स इंडेक्स की बात करें ना, तो आपको क्या कि जो कुछ भी एक्सेसिंग करना है, तो आपको डेटा को एक्सेस करना है, तो एज ए पॉइंटर तरीके आपको पॉइंटर इट इज़ यूज टू पॉइंट एड्रेसिंग ऑफ द डेटा। तो डेटा के आपको एक्सेस करना है, तो उसको पॉइंट करना है ना, तो सोर्स पॉइंटर जो है ना, सोर्स इंडेक्स, ये इसमें यूज होता है कि आपको डेटा के रिलेटेड एक्सेस करना है, डेटा सेगमेंट में एक्सेस करना है ना, तो आपको वो यूजफुल होता है। वैसे डीआई रजिस्टर भी डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर है, वो भी सेम काम करता है। वो डेटा सेगमेंट में एक्सेस करता है, बट वो एक्स्ट्रा सेगमेंट में भी इसका यूजेस है। तो हम जो सेगमेंट की बात करें ना, उसमें ये दो रजिस्टर कहाँ कहाँ पे यूज होता है उसके बारे में देखते हैं। तो सेगमेंट रजिस्टर की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे प्रोग्राम जब भी लोड होता है ना, तो उसमें मल्टीपल सेगमेंट है, कोड सेगमेंट है, डेटा सेगमेंट है, स्टैक सेगमेंट है, एक्स्ट्रा सेगमेंट है। तो कोड सेगमेंट का जो बेस एड्रेस है ना, वो हमारे कोड सेगमेंट रजिस्टर में स्टोर होगा। सपोज हमारा कोड सेगमेंट जो स्टार्ट हो रहा है 1000 मेमोरी लोकेशन, तो 1000 मेमोरी लोकेशन जो है ना, कोड सेगमेंट रजिस्टर में स्टोर होगा। सपोज मेरा डेटा सेगमेंट जो है ना, वो 5000 मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है, तो 5000 मेमोरी लोकेशन जो है डेटा सेगमेंट रजिस्टर में स्टोर होगा। और स्टैक सेगमेंट जो मेरा है ना, वो 6000 मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है, 6000, 6001 एंड 2 3 4 ऐसा करके। तो स्टैक सेगमेंट रजिस्टर है ना, उसका बेस जो एड्रेस है ना 6000, उसको पॉइंट करेगा। और एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर के आगे एक्स्ट्रा सेगमेंट भी हमारे पास है कि जिसमें हमारे के आगे स्ट्रिंग रिलेटेड कुछ ऑपरेशन है। और वो वाला में मीन्स ये जैसे पॉप्स एलियस कमांड, उसके लिए क्या कि एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर का यूज होता है। तो एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर क्या है कि एक्स्ट्रा सेगमेंट का जो बेस एड्रेस है ना, उसको कंटेन करता है। तो ये क्या है कि सब सेगमेंट का जो भी है बेस एड्रेस, उसको यहाँ पे स्टोर होता है ये पर्टिकुलर सेगमेंट रजिस्टर में। अभी अदर रजिस्टर की बात करें हम, तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर क्या है कि आपका जो कोड सेगमेंट है ना, कोड सेगमेंट में क्या है कि आपका, अभी ये सेगमेंट सेगमेंट की हमने बात करें ना, तो कोड सेगमेंट रजिस्टर में क्या है कि आपका इंस्ट्रक्शन, जो भी आपने इंस्ट्रक्शन लिखा है ना प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए, जो भी आपने कुछ सी प्रोग्राम लिखा, सी प्रोग्राम के क्या है कि इंटरनली इंस्ट्रक्शन सेट में कन्वर्ट होगा। 8080 माइक्रो प्रोसेसर का जो इंस्ट्रक्शन सेट है ना, उसमें कन्वर्ट होगा। तो इंस्ट्रक्शन जो है ना आपका, ये कोड सेगमेंट में स्टोर होगा। और डेटा सेगमेंट रजिस्टर में क्या है कि आपका कुछ डेटा रहेगा जो इंस्ट्रक्शन यूज करता होगा। आपका कुछ ऑपरेंड होगा, उसमें कुछ डेटा रहेगा, कुछ आपको एडिशन करना होगा, वो सब डेटा जो है ना डेटा सेगमेंट रजिस्टर में वो स्टोर होगा। और जब भी आप ऑपरेशन करते हो ना, तो आपको स्टैक की ज़रूरत पड़ती है। कोई फंक्शन कॉल कर रहे हो, तो मेमोरी रिटर्न एड्रेस स्टोर करने के लिए या कुछ टेम्पररी डेटा स्टोर करने के लिए स्टैक सेगमेंट का यूज होता है। तो स्टैक सेगमेंट में आपका वो इन्फॉर्मेशन जाएगा। और एक्स्ट्रा सेगमेंट में क्या है कि आपका कुछ स्पेसिफिक रिलेटेड ऑपरेशन होगा, जैसे पॉप एलियस कमांड, ये सब जो कमांड है ना वो, और एस टी ओ एस जैसा, वो सब इंस्ट्रक्शन सेट है 8086 का। उसके बारे में हम इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, बट वो सब कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन सेट है जो एक्स्ट्रा सेगमेंट का यूज़ करता है। तो उसके लिए आपका एक्स्ट्रा सेगमेंट का यूज़ होगा। तो अभी ये जो है ना इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, वो क्या है कि आपका सक्सेसिव इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन हेल्प करता है। जैसे कि मैं आपका एक इंस्ट्रक्शन जो है ना, वो आपका इंस्ट्रक्शन सेट जो है ना, यहाँ पे जो भी प्रोग्राम का, वो कोड सेगमेंट में स्टोर होता है। तो अभी क्या है कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है ना आपका, जो है ना वो, हाँ, जो अभी जो मैंने इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की बात करी, तो यहाँ पे क्या है कि आपका इंस्ट्रक्शन जो है ना, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर जो है ना, फर्स्ट क्या है कि आपका
जो कोड सेगमेंट है ना उसका बेस को पॉइंट करेगा। बाद में वो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद क्या है ना, एक इंक्रीमेंट करता रहेगा। तो ये सेकंड इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा, थर्ड इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा, फोर्थ इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा, ऐसे ऐसे करके वो सब जो है ना कोड सेगमेंट की जो भी इंस्ट्रक्शन है ना वो सब एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्पफुल होगा। मीन्स ये कोड सेगमेंट में क्या है कि इंडेक्स तरीके काम करता है। आपका एक कोड सेगमेंट है, उसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है, वो मल्टीपल इंडेक्स में स्टोर हुआ है। मल्टीपल इंडेक्स मीन्स मल्टीपल एड्रेस में स्टोर हुआ है। तो आपको क्या है कि एक एक एड्रेस से इंक्रीमेंट करके वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। वो एक्यूमुलेटर मीन्स जो भी आपका माइक्रो प्रोसेसर है ना, प्रोसेसर में वो एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। तो क्या है कि वो एड्रेस पॉइंट करने का काम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर वो कोड सेगमेंट में करता है। अभी आपके पास कुछ फ्लैग रजिस्टर भी है, जैसे कि 8.8086 माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे कैरी फ्लैग है, जो आपका कुछ एडिशन या अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन के बाद आपका कुछ क्या कि कैरी जनरेट होता है। सपोज आपका D7 बिट आपका कैरी जनरेट करता है तो कैरी फ्लैग ऑन होगा। पैरिटी फ्लैग मीन्स पी मीन्स पैरिटी फ्लैग, जो भी आपका कुछ ऑपरेशन अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन के बाद जो है ना आपका इवन नंबर बिट रहेगा ना रिजल्ट में, तो वो पैरिटी फ्लैग ऑन होगा। ऑक्सिलरी फ्लैग मीन्स आपका जो D3 बिट से कैरी D4 बिट में जाएगा। सपोज आप D0 टू D7 आपका 8 बिट है, तो D3 बिट से क्वेरी D7 बिट पे जाएगा ना तो आपका एक्सिलरी फ्लैग जो है ना आपका 1 रहेगा। और जीरो फ्लैग की बात करें तो आपका जो रिजल्ट है ना उसमें सब जीरो रहेगा ना बीट्स, तो जीरो फ्लैग ऑन हो जाएगा। एस मीन्स साइन फ्लैग मीन्स आपका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट 1 रहेगा ना तो साइन फ्लैग 1 रहेगा। इसका मीनिंग है कि आपका जो रिजल्ट है ना नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में है मीन्स साइन फ्लैग ऑन होगा रहेगा। और इफ मोर एंड जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट जो जीरो होगा ना तो साइन फ्लैग जीरो हो जाएगा। और ये टी फ्लैग मीन्स ट्रैप फ्लैग मीन्स आपको क्या है कि हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद आपको सीपीयू को इंटरप्ट करना है। इंटरप्ट करने के लिए आपको टी फ्लैग ऑन करना पड़ेगा। जब भी आप एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा बाद में सीपीयू को ट्रैप करना है, दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट का बाद में सीपीयू को ट्रैप करना है, तो टी फ्लैग ऑन कर दोगे ना तो आप सीपीयू को ट्रैप कर पाओगे। और आई मीन्स इंटरप्ट फ्लैग, जो आई फ्लैग 1 रहेगा ना तो आप क्या है कि कोई भी पेरिफेरल से इंटरप्ट आएगा, आई ऑपरेशन से इंटरप्ट आएगा तो क्या है कि सीपीयू इंटरप्ट एक्सेप्ट कर सकता है। अदरवाइज जो आई फ्लैग 0 रहेगा ना तो सीपीयू इंटरप्ट नहीं होगा। और डीप मीन्स डायरेक्शनल फ्लैग, सपोज आपको मोस्ट सिग्निफिकेंस बिट से लेस सिग्निफिकेंट बिट तक जाना है ना तो डायरेक्शन फ्लैग 1 रहेगा। और लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक जाना है ना तो डायरेक्शन फ्लैग 0 रहेगा। मोस्ट सिग्निफिकेंट मीन्स D7 से D0 तक जाना है तो डायरेक्शन फ्लैग 1, और D0 से D7 तरफ जाना है तो डायरेक्शन फ्लैग 0 रहेगा। मैंने अभी जो है ना बीट कंसिडर किया ना D0 टू D7 ही है, बट D0 टू D15 भी हो सकता है। तो ओवरफ्लो फ्लैग मीन्स जैसे कि आपका ऑपरेशन हुआ और आपका जो ऑपरेशन का जो रिजल्ट आया उसमें अरिथमेटिक या लॉजिकल कुछ भी ऑपरेशन हुआ तो इसमें क्या है कि आपका जो आउटपुट आया ना वो एलोकेटेड जो बीट स्पेस है ना उसमें सब स्टोर नहीं हुआ, मीन्स ओवरफ्लो हो गया। तो क्या है कि ओवरफ्लो फ्लैग आपका 1 हो जाएगा। तो ये क्या कुछ फ्लैग एंड कंट्रोल रजिस्टर है आपका। अभी ये कुछ 8006 माइक्रोप्रोसेसर का क्या है कि BIU यूनिट है, बस इंटरफेस यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट में क्या है कि आपका जो है ना इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा ना उसका फ्लो है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि सेगमेंट रजिस्टर का यहाँ पे यूज़ करता है। इसके बाद यहाँ पे जो है ना सेगमेंट रजिस्टर का यहाँ पे जैसे में लिखा है मैंने वो यूज़ करता है। बाद में ये डेटा रजिस्टर का यूज़ हुआ है और पॉइंटर रजिस्टर एंड ये एक्यूमुलेटर इस सब रजिस्टर का यूज़ करता है ना आपका जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। और इंटरनल बस में आपका क्या है कि वो डेटा फ्लोट है एंड सीपीयू वो एग्जीक्यूट करता है। अभी हमारे पास ये क्या है कि सेगमेंट रजिस्टर है, जैसे मैंने बताया ना आपको। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास 4 सेगमेंट रजिस्टर है, एक्स्ट्रा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट। तो एक्स्ट्रा सेगमेंट जो है ना वो क्या है कि एक्स्ट्रा सेगमेंट का जो बेस एड्रेस है ना उसको पॉइंट करता है 7000H। कोड सेगमेंट की बात करें तो 3000H, जो कोड सेगमेंट का जो बेस एड्रेस है ना उसको पॉइंट करता है। स्टैक सेगमेंट की बात करें ना तो स्टैक सेगमेंट का जो बेस एड्रेस है ना 5000H उसको पॉइंट करता है। और DS मीन्स डेटा सेगमेंट जो है ना वो डेटा सेगमेंट का जो बेस एड्रेस है ना उसको पॉइंट करता है। अभी मैंने आपको बताया कि क्या है कि स्टैक सेगमेंट तो हमारा बेस एड्रेस ही प्रोवाइड करेगा यहाँ पे 2000, 3000, 5000 एंड 7000। बट इसके अंदर जो हमारा ये अंडर इंडेक्सिंग करने का काम क्या करेगा, कौन करेगा? तो इसके लिए हमारे पास क्या पॉइंटर है, इंडेक्स रजिस्टर है यहाँ पे। सपोज मैंने यहाँ पे मैं कोड सेगमेंट में कोड मेरा सब कोड
डाला हुआ है। सब मेरा इंस्ट्रक्शन जो 80806 का जो भी मेरा प्रोग्राम का जो भी ट्रांसलेट होकर इंस्ट्रक्शन सेट में जनरेट हुआ है, सब यहाँ पे मेरा लोड हुआ है। तो ये सब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा? तो इसके लिए मुझे यहाँ पे वन बाय वन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरे पास इंडेक्सिंग ऑपरेशन को एक पॉइंटर होना चाहिए। तो ये यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑफसेट रजिस्टर या इंडेक्स रजिस्टर है। जैसे हमने देखा कि कोड सेगमेंट है, तो कोड सेगमेंट के अंदर क्या है कि आईपी मींस इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो है ना वो इंडेक्सिंग तरीके काम करता है। सपोज मेरा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो मेरा आईपी का वैल्यू 3000 होगा। तो 3000 के जो पॉइंट पे जो इंस्ट्रक्शन होगा ना वो एग्जीक्यूट होगा। बाद में आईपी का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गए 3001 या 3002 होगा। वो आपके एड्रेस पे ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स आपका क्या है कि सीपीयू कौन सा 32 बिट 64 बिट या इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो 3001 एंड 3002 पे जाएगा और इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। बाद में आईपी इंक्रीमेंट होता रहेगा जब भी आपका प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो जाएगा तब तक। और डेटा सेगमेंट की बात करें तो इसके अंदर क्या है कि बी एक्स डी आई एन सी एस आई वो क्या कि इंडेक्सिंग का काम करता है। तो यहाँ पे डेटा सेगमेंट जो है ना इसके अंदर हमारे पास बी एक्स बेस पॉइंटर और डेटा डी एक्स डेटा पॉइंट डी आई डेस्टिनेशन इंडेक्स एंड सोर्स इंडेक्स जो है ना वो इंडेक्सिंग का काम करता है। और स्टैक सेगमेंट की बात करें हमारे पास तो स्टैक सेगमेंट के अंदर जो है ना हमारे पास एस पी एंड बी पी स्टैक पॉइंटर एंड बेस पॉइंटर दो हमारे पॉइंटर है वो इंडेक्सिंग का काम करते हैं। तो हमारे पास स्टैक के पॉइंटर के कुछ भी डेटा लेना है इंडेक्सिंग करना है तो इसके अंदर ये दो रजिस्टर का एज ए इंडेक्सिंग यूज होगा। और एक्स्ट्रा सेगमेंट की बात करें तो इसके अंदर भी हमारे पास बेस पॉइंटर बी एक्स रजिस्टर एंड डी आई एन एस आई। बेस पॉइंटर तो स्टैक सेगमेंट में यूज होता है बट बी एक्स रजिस्टर डी आई एन एस आई वो 3 रजिस्टर यूज होता है। अभी x86 की बात करें तो उसमें 32 बिट रजिस्टर है। तो हमारे पास 8086 में क्या है कि 16 बिट रजिस्टर है। तो यहाँ पे एच एन एल तो x86 में क्या है एक्सटेंडेड EX आता है। तो एक्सटेंडेड EX में क्या है कि 32 बिट रहेगा तो ये 16 बिट तो रहेगा ALNH इसके बाद और 16 बिट आएगा। और x86 64 बिट प्रोसेसर की बात करें तो इसमें क्या है कि हमारे पास 64 बिट रहेगा। 64 में ये 32 बिट तो आएगा ही उसके साथ और दूसरा 32 बिट आएगा। तो हम एट टाइम आप क्या है कि 64 बिट पे काम कर सकते हो। अभी मैंने लास्ट में आप स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कैसे आप हम 8086 माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर का जो फ्लो है ना एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास दो यूनिट है, एक बस इंटरफेस यूनिट एंड दूसरा एग्जीक्यूशन यूनिट। तो एग्जीक्यूशन यूनिट में क्या है कि आपका इंस्ट्रक्शन एंड जो अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का काम होता है। और बस इंटरफेस यूनिट में क्या है कि आपका क्या है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट करना है ऑप कोड फैच करने का उसका कुछ डेटा फैच करने का काम होता है। तो अभी जब भी मैं कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता जो मेरा कुछ सपोज मेरा कुछ ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता है तो उसके लिए कुछ मुझे डेटा चाहिए। उसके लिए पहले तो मैं क्या है कि वो कुछ कमांड भेजूंगा कि मुझे इस एड्रेस पे ये मेरा जो प्रोसेसर है ना अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ये क्या मुझे के मीन्स वो भेजेगा कमांड भेजेगा तो क्या है कि मुझे इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से मुझे ये पर्टिकुलर ऑपकोड चाहिए। तो ये जो है ना बी आई यूनिट है ना उसको कमांड भेजेगा। तो बी आई यूनिट क्या है कि वो कमांड रीड करेगा एंड पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से वो क्या है कि वो मेमोरी लोकेशन से वो डेटा लेके आएगा। तो डेटा लेने आने के लिए ये क्या कि ये पर्टिकुलर रजिस्टर का यूज़ करेगा सेगमेंट रजिस्टर का, क्योंकि मेरा ऑपकोड रहेगा जो भी इंस्ट्रक्शन के लिए ऑपकोड रहेगा वो कोड सेगमेंट में स्टोर होगा। स्टैक रिलेटेड ऑपरेशन होगा तो स्टैक सेगमेंट में स्टोर होगा। डेटा रिलेटेड को होगा ना तो डेटा सेगमेंट में स्टोर होगा एंड कुछ डेटा रिलेटेड एक्स्ट्रा कुछ इंस्ट्रक्शन होगा ना तो एक्स्ट्रा सेगमेंट में स्टोर होगा। तो ये सब पर्टिकुलर जो सेगमेंट रजिस्टर का यूज करेगा और इसके साथ वो क्या है कि एक पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस जनरेट करेगा। मेमोरी जनरेट करने के लिए वो पर्टिकुलर मेमोरी जनरेट किया एंड इसके बाद मेमोरी में रीड करेगा। मेमोरी रीड करने के बाद जो भी डेटा आएगा ना वो ये पर्टिकुलर क्यू में डाल देगा और इसके बाद ALU दूसरा इंस्ट्रक्शन भेजेगा और तीसरा भेजेगा, ऐसे कंटिन्यूस भेजता रहेगा और ये इसमें क्यू में डालता रहेगा और क्यू में से वो ALU रीड करेगा ना पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जो भी डेटा आएगा उसके हिसाब से।
तो ये जो BIO ने जो आई मीन बस इंटरफेस यूनिट एंड एग्जीक्यूशन यूनिट है ना, वो वन बाय एक दूसरे से इंटरेक्शन से वर्क करते हैं और आपका जो प्रोग्राम है ना वो एग्जीक्यूट होता है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे मूव कमांड है, मूव एल एंड AX कॉमा BX। सपोज AX का वैल्यू BX में हम मूव कर रहे हैं, तो इसका कुछ अपकोड रहेगा। तो अपकोड जो है ना वो पहले यहाँ पे जाएगा और आई मीन कुछ अपकोड रहेगा, इंस्ट्रक्शन से जाएगा तो अपकोड फैच करेगा। तो अपकोड फैच करने के लिए यहाँ पे वो सेगमेंट रजिस्टर का कोड सेगमेंट का रजिस्टर का यूज़ करेगा। कोड सेगमेंट रजिस्टर का बेस एड्रेस लेगा, बाद में इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का यूज़ करके वो मेमोरी में जाएगा। मेमोरी आई मीन इसका इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने सेगमेंट रजिस्टर गुणिया मल्टीप्लीकेशन बाय 10h लिखा है प्लस ऑफसेट करके वो इसका इफेक्टिव एड्रेस जनरेट करेगा और मेमोरी से वो ऑपकोड फैच करके लेके आएगा। ऑपकोड ये ALU को पास करेगा, यहाँ पे क्यू में डालेगा, क्यू से वो ALU रीड करेगा। इसके साथ जो है ना दूसरा ऑपरेंड है ना वो भी यहाँ मेमोरी से रीड करेगा। तो ऑपरेंड में भी डेटा सेगमेंट में हो सकता है, स्टैक सेगमेंट में हो सकता है, उसके हिस्से से मीन्स जहाँ पे रहेगा उसके हिसाब से जो भी बेस रजिस्टर सेगमेंट रजिस्टर का यूज़ करना है ना वो सेगमेंट रजिस्टर का यूज़ करेगा और रीड करके वो क्यू में डालेगा, क्यू में से वो ALU रीड करेगा और उसको ऑपरेशन परफॉर्म करके वो नेसेसरी ऑपरा मीन्स जो भी रिजल्ट होगा ना वो वहाँ पे डालेगा डेस्टिनेशन पे। तो ये एक पर्टिकुलर फ्लो है कैसे वो वर्क करता है। आई मीन मेरा कहने का मतलब ये है कि बस इंटरफेस यूनिट है जो मेमोरी से इंटरेक्ट करता है, मेमोरी से जो भी पर्टिकुलर ऑपकोड फैच करना है, डेटा फैच करना है, वो बेसिस ये क्या फैच करना है वो इसके हिसाब से ये सेगमेंट रजिस्टर का यूज़ करता है। सेगमेंट रजिस्टर के साथ वो क्या है कि वो इंडेक्सिंग ऑपरेशन भी करता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर से या डेस्टिनेशन इंडेक्स, सोर्स इंडेक्स है ना वो सब से। तो वो जो डेटा फैच करने का काम ये आपका बस इंटरफेस यूनिट करता है और एग्जीक्यूशन करने का बाद आप एग्जीक्यूशन यूनिट करता है। ये पूरा आपका आर्किटेक्चर फ्लो है 8086 का। तो आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो और ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।